हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर आप देखेंगे इसमें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे आप मान लीजिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि ई कंडीशन एफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होता है। अगर हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ हो जाएगा। ठीक है, जहां पर अब इसी प्रकार उसी प्रकार अगर हम एफ ये वाला करें तो ये वाला ये चीज हो जाती है। ठीक है, और इंटरसेक्शन को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो हम चाहे तो ई इंटरसेक्शन एफ को क्या लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, ये दो इवेंट के लिए होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन टू ई, ये हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एफ वाला आपको गिवन है तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं ई डिवाइड बाई एफ। ये दोनों फार्मूले हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको आप ऐसे लिखो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कोई अर्न है, कंटेन है 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल, 2 balls are drawn from urn। तो जैसे यहाँ पर 10 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, 2 balls are drawn from urn, one after the other without replacement। मतलब हमें दो बॉल्स निकालने हैं, ठीक है, एक निकालना है, फिर आफ्टर द अदर विदाउट, दूसरा बिना रिप्लेसमेंट के निकालना है। मतलब जो बॉल निकाल लिया है वो दोबारा रिपीट ना हो, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन आर ब्लैक, मतलब दोनों बॉल जो हो वो हमारे ब्लैक हो। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दो इवेंट है, वो ई और एफ है, जिसको डिनोट करते हैं। जैसे ई को हमने डिनोट कर दिया फर्स्ट बॉल से, दूसरे को हमने डिनोट कर दिया सेकेंड बॉल से, तो वी है, तो जो डिनोट किया जिसको हम लोग डिनोट करते हैं तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें ये फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे दिया ना, तो ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों बॉल जो है ब्लैक है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे ये वाला फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा कि अगर हम पहले ड्रॉ में एक बॉल निकालते हैं, पहले ड्रॉ में अगर हम लोग एक बॉल निकालते हैं, अब हमें निकालना क्या है, ब्लैक बॉल निकालना है, हमें निकालना क्या है, ब्लैक बॉल निकालना है। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितने हैं, 15 बॉल हैं, टोटल 15 बॉल हैं। ठीक है, अब हमें एक बॉल निकालना है, तो अब वो भी ब्लैक निकालना है, तो पहले बॉल में तो 10 पॉसिबिलिटी है आपके पास, तो 10 पॉसिबिलिटी है, 15 बॉल में से एक बॉल निकालना है वो भी ब्लैक, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस 15 एंड कितने चांसेस है एक बॉल निकालने का, फर्स्ट ड्रॉ में 10 ब्लैक बॉल है इसलिए 10/15। अब सेकंड क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब आपका दूसरे ड्रॉ में कितना निकालता है, तो उसमें कंडीशन है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब दूसरा वाला बॉल नहीं आना चाहिए। तो अब दूसरा वाला बॉल नहीं आना चाहिए, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, एक बॉल वाला कम करेंगे तो 15 में से एक गए, यानी 15 में से 1 गए, तो 14 और कितने ब्लैक बॉल थे 10, तो एक निकाल दिया था, कितने बचे थे 9, तो 9/14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या थी 10/15, इसकी वैल्यू क्या है 9/14, तो आंसर कितना आ गया 3/4। उसी प्रकार अगर हमें 3 दे दिया जाए, मतलब 3 इवेंट्स आपके पास हो, तो उसके लिए फार्मूला है 2 इवेंट से ज्यादा यानी 3 इवेंट्स के लिए
ई एफ जी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब हमें मान लीजिए इसके क्वेश्चन देखने हैं, तो 3 कार्ड है, हम निकाल लें सक्सेसफुली, और विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स है, उसमें से आपको 3 कार्ड निकालने हैं, वो भी बिना रिप्लेसमेंट के। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग? पहला दोनों कार्ड क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए, और थर्ड जो कार्ड होना चाहिए वो आपका एस होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, पहली पॉसिबिलिटी, अब पहले में आपको क्या निकालना है? पहली ड्रॉ में आपको किंग निकालना है। तो पहले हमें देखो, हमें निकालना क्या है? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन ए निकालना है। मतलब पहले ड्रॉ में किंग आना चाहिए, दूसरे ड्रॉ में किंग आना चाहिए, तीसरे में ऐसा आना चाहिए। तो ये माना गया है, तो ये चीज ठीक है। अब के को माना गया है किंग और ए को माना गया है एस। तो पहले वाले में हमने इसको लिखने का तरीका है ये इंटरसेक्शन के फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी पहले ड्रॉ में निकालेंगे तो किंग, तो अब कितने कार्ड है? टोटल 52, और किंग कितने होते हैं? 4। तो 4 यानी 52 कार्ड्स में आपको 4 किंग चाहिए। एक किंग निकालना है तो 4 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी है 52। तो ये हो गया 4/52। अब कंडीशन क्या लग गई कि वो रिप्लेसमेंट नहीं आना चाहिए, तो उसको ये के कंडीशन 2 या के गिवन के, तो वो रिप्लेसमेंट। तो अब भाई 52 में से एक हटा दिया, तो अब आपके पास कितने बच गए? 51 बच गए। अब 51, अब किंग कितना बचा? 3, तो 3/51, तो 3/51 हो गया। ठीक है, अब हमें एस निकालना जिसमें दोनों रिप्लेसमेंट नहीं आने चाहिए, यानी दोनों कार्ड बाहर है। दोनों कार्ड क्या है? दोनों कार्ड आपके पास बाहर है, तो ए कंडीशन के इंटरसेक्शन के, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? अब एक बात बताओ, एस कितने होते हैं? यानी इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कितने कार्ड, अगर दोनों कार्ड को निकाल दिया जाए किंग किंग वाले, तो कितने कार्ड बचे? 50। तो आपके पास जो कार्ड आया वो 4 डिवाइड बाई 50, यानी टोटल सैंपल इससे 50, और एस कितने हैं? 4 है, तो 4/। तो हमने, हमारा फार्मूला क्या होता है जो अभी हमने बताया, ये होता है, तीनों रख दो, आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं कि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट ना करे। जैसे 2 इवेंट अगर दोनों को बताना है इंडिपेंडेंट है, तो वो इफेक्टेड ना हो। इफेक्टेड का मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, सॉरी इक्वल टू 5, ये मतलब दोनों अफेक्टेड ना हो, इक्वल टू 5। तो यही है इंडिपेंडेंट का। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जैसे 2 इवेंट्स हैं, वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन टू ई इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक चाहे ये लिख लो, एक चाहे फार्मूला ये लिख लो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इज इक्वल टू पी एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ये है दोनों। ठीक है, ये अगर दोनों इवेंट हैं तो ये चीज होता है। तो अगर हमें दोनों इवेंट बताना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर दोनों इवेंट हैं तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये याद रखना कि अगर 2 इवेंट हमारे पास क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। देखिए डिफिनीशन ये लिखी हुई है, अगर 2 इवेंट हमारे क्या हैं? 2 इवेंट हमारे अगर हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो उनको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो दोनों बराबर नहीं होंगे, जैसा कि ये दिया गया। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई कहता है कि ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज द नंबर ऑफ अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर कोई डाई को फेंका जाता है, उसका टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6 आ गया। अब उसमें बोला गया है कि इफ इज द इवेंट है कि नंबर ऑफ अपीयरिंग इन द मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो ई इवेंट है वो कह रहा है कि नंबर ऑफ अपीयरिंग जो होगा, जो दिख रहा है वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? किसी डाई में तो 6 फेसेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया? 3,6। 3 का मल्टीपल क्या हो गया? 3,6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3,6। और एफ क्या हो गया यहाँ पर? एफ बी ए इवेंट द नंबर ऑफ अपीयरिंग इज इवन। तो नंबर ऑफ एफ क्या है? नंबर ऑफ अपीयरिंग
इज इवन, तो इवन क्या है 2 4 6, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में 2 एलिमेंट है और सैंपल इसमें 2/6 तो 1/3। और एफ में कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गया, 3 इवेंट इतने हैं, टोटल सैंपल 1/2, इंटरसेक्शन में कितने 1/6। अब तो देखोगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1/6 आ गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इतना ये 6, यानी दोनों इवेंट हमारे क्या है, दोनों हम इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो जब भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना हो आपको किसी भी, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट ई इंटू पी एफ, मतलब आप ये निकाल लो एफ, आप ये निकाल लो, आप ये निकाल लो और ये निकाल लो, अगर दोनों बराबर हो गए तो ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है, जैसा इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो बेसिकली इस टाइप्स के क्वेश्चन ही मेनली एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और काफी लॉजिकल है, ठीक है। तो इस वजह से बेस क्वेश्चन को जरूर पढ़े, बेस के एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़े, ठीक है। ये तो आने ही आने, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, बट कंडीशनल और बेस थ्योरम के चांसेस ज्यादा, लेकिन ये भी आप तैयार कर लो, मे भी हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू।